हरे कृष्णा। आपका स्वागत है। आज हम गीता के 16वें अध्याय पर चर्चा करेंगे और 15वां अध्याय तक हम कर चुके हैं और ये 16वां अध्याय असुरी गुण और देवी गुण इसके ऊपर भगवान बता रहे हैं। जैसे 15वें अध्याय में चर्चा करी थी कि ये संसार एक वृक्ष के समान है, बैनियन ट्री एक बरगद के पेड़ के समान है। इसमें 2 तरह के फल हैं। उन फलों का गुणगान या के वर्णन भगवान ने उस 15वें अध्याय में नहीं करे, लेकिन यहाँ पर इसको बता रहे हैं कि 2 फल जो हैं, एक अच्छे फल हैं जो है असुरी गुण, और जो बुरे फल हैं वो है अच्छे फल हैं देवी गुण, जो बुरे फल हैं वो आसुरी गुण हैं। अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं असुर, जो पहले तो बता रहे हैं कि जो देवी गुण होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। जैसे कि कुछ भगवान पहले से 3 श्लोक हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इन 3 श्लोकों में क्या जो देवी गुण जो भगवान को अच्छे लगते हैं क्या क्या होते हैं, चलिए सुनते हैं। तो पहले 3 श्लोक में भगवान बता रहे हैं ऐसे 26 गुणों का वर्णन किया है। इनको मैं पढ़ता हूँ और कुछ गुणों पे मैं चर्चा करूँगा और आगे फिर निकलते हैं। तो क्या क्या गुण है, जैसे फियरलेसनेस, कि अभय होना। हर किसी को बहुत ही जगत में डर लगता है कि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आगे सुरक्षा क्या है। दुनिया में हर व्यक्ति को डर लगता है, लेकिन सबसे पहला जो देवी गुण बता रहे हैं भगवान यहाँ पे, अभय, कि एक भक्त को और जो भगवान की तरफ आगे बढ़ रहा है उसको कुछ भय नहीं लगना चाहिए कभी। और जितनी पूर्णता वो भगवान के मार्ग में प्राप्त कर चुका है उतनी ही मात्रा में वो अपने भय से या अपने भय से मुक्त होगा। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि एक चिड़िया भी है, इधर उधर देखती रहती है ना, उसको भी भय है। छोटे से जीव में भी भय है। किसी को आप छोटे से मच्छर को भी या किसी कीड़े को छेड़ो, वो उधर उधर हटपटाता है, बचना चाहता है, भय है। तो दुनिया में हर किसी के पास इनसिक्योरिटी है, लेकिन भगवान के भक्त अभय क्यों रहते हैं? क्योंकि वो भगवान के ऊपर डिपेंड रहते हैं, है ना। जो जितना भगवान पे निर्भर है, जितना उसको भगवान के चरणों में सिक्योरिटी मिलती है कि भगवान के चरण ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, जितना उसको इतना विश्वास है, उतनी मात्रा में भय से मुक्त होगा। नहीं तो हमेशा पूरे जीवन लगा रहेगा, पूरे जीवन उसके मन में लगा रहेगा। और भय बहुत ख़राब चीज़ है। इनसिक्योरिटी का भय जो होता है विशेष रूप से पूरे जीवन व्यक्ति को परेशान करता है, और कोई भी इससे मुक्त नहीं हो पाता जब तक कि वो पूर्ण भगवान को शरणागत नहीं कर पाता। सत्व संशुद्धि, क्या दूसरा बता रहे हैं कि चेतना शुद्ध होना, अपनी चेतना में शुद्ध होना। हम चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। ये भगवान को बहुत अच्छा गुण लगता है, किसी चेतना बड़ी शुद्ध हो। शुद्ध चेतना का मतलब वो सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचे, सिर्फ कृष्ण के लिए ही कार्य करे, है ना। उसका एक ही लक्ष्य है कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता हूँ, चाहे उससे कार्य कभी गलत भी हो जाए, लेकिन वो कृष्ण के लिए करना चाहता है। तो कभी कुछ कार्य में त्रुटि भी हो जाए, लेकिन आपने कृष्ण के लिए किया है, ठीक है, वो कार्य भगवान स्वीकार करते हैं। ज्ञान को अर्जित करना, आध्यात्मिक ज्ञान को लेना। जैसे आप आज सुन रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को जो सुनते हैं उनके अंदर देवी गुण आते हैं। ये देवी गुण है। आध्यात्मिक ज्ञान को सुनना अच्छा है। कुछ लगता है क्यों गीता की क्लास क्यों सुन रहे हो? आई थिंक लाइट बंद हो गई ये वाली ना। हाँ, सो ज्ञान को कुछ लोग कहते हैं क्यों ज्ञान सुन रहे हैं? नहीं, ज्ञान को सुनने से देवी गुण आते हैं। या एक अपने आप में देवी गुण है कि ज्ञान को सुनना, भगवान के बारे में जानना। जब हम गीता या आदि ग्रंथों को सुनते हैं तो क्या होता है, हमें भगवान को पाने की इच्छा होती है। सबसे मुख्य जो उद्देश्य होता है जब हम कोई भी गीता क्लास सुन रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, कुछ भी शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर भगवान को पाने की इच्छा हो जाए। शास्त्र हमारी माता है ना, कृष्ण हमारे पिता हैं। शास्त्र हमें ऐसे नहीं हम रीडिंग कर रहे हैं या सुन रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हम शास्त्रों की शरण ग्रहण करते हैं। इट्स नॉट रीडिंग, अपनी माता की शरण ले रहे हैं ताकि हमें पिता से मिलवा सके। तो शास्त्र हमारी माता है, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान को लेना चाहिए। चैरिटी, गृहस्थों के लिए चैरिटी देवी गुण बताया गया है, डिवाइन क्वालिटी। और आत्मसंयम होना, खासकर काम वासनाओं के प्रति आत्मसंयम होना। दुनिया में बहुत मुश्किल है जब किसी को काम वासनाएं आती हैं, बहुत ही मुश्किल होता है रेजिस्ट करना, रोकना। इसके लिए शक्ति चाहिए होती है, इसलिए ताकत चाहिए होती है। अगर जो कर पाता है वास्तव में उसके अंदर देव गुण है। हर किसी के बस की बात नहीं है। जस्ट डू इट, ठीक, काम वासनाएं निकालिए, ऐसा नहीं, कंट्रोल करना, ये गुण है, ये संयम है। आसुरी गुण क्या है? काम वासनाओं को निकालो। देव गुण क्या है? इसको कंट्रोल करना। और कुछ यज्ञों का, कुछ सेक्रीफाइस भगवान के लिए, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करने के लिए गृहस्थों के लिए बताया जाता है। यहाँ पे बता रहे हैं भगवान। वैदिक शास्त्रों को पढ़ना, ब्रह्मचारी के लिए तपस्या करना, मन की, वाणी की, शरीर की तपस्या करना,
अपने आप को सिंपल रखना, मतलब बहुत ही ऑनेस्ट रहना। सिंपलिसिटी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ा ऑनेस्ट डील करना, है ना। मन में कुछ डुअलिटी ना रखना। जो जितना सिंपल होगा उसके मन में उतना दोगलापन कम होगा, है ना। सिंपलिसिटी मतलब कि व्यक्ति ऑनेस्ट है ना, डबल रोल में नहीं चलता, आज कुछ कल कुछ, किसी को कुछ कहता है मैं कुछ और सबके अंदर ये डुअलिटी होती है ना। यहाँ गंगा जाए कहते हैं गंगा जाए तो गंगा राम, यमुना गए तो यमुना राम, जहाँ पे जाते हैं वही की बात करते हैं, अपना कोई स्टैंड नहीं है। ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलिंग रखना, इससे मन सरल रहता है ना। जो डुअलिटी में माइंड इधर उधर की बात करके दो तरफा हो के ना इधर रह पाता है ना उधर का, और मन में एजिटेशन होती है। हिंसा ना करना, हिंसा शब्दों से द्वारा भी होती है, सिर्फ हाथ पैर से नहीं होती। और दूसरा शब्दों में भी इसका सही इस्तेमाल करें कि हमारी शब्दों से हिंसा ना हो, किसी को हमारे शब्द सुन के कष्ट ना हो। हमेशा सच बोलना, सच बोलने का मतलब यहाँ पे बता रहे भगवान प्रभुपाद जी समझाते हैं इसको कि नॉट लाइंग फॉर पर्सनल इंटरेस्ट। कभी कभी हो सकता है भगवान के लिए झूठ बोला जा सकता है, जैसे इसको हम ऐसे नहीं करें झूठ बोलें। भगवान ने कहा युधिष्ठिर को, है ना, lie is only allowed and that is for only very advanced people, क्योंकि छोटी छोटी बात पे झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। सो नॉट लाइंग फॉर पर्सनल इंटरेस्ट, अपने स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। जितना संभव हो या 100% जितना संभव हो उतना हमें सच बोलना चाहिए, है ना। अनलेस इन सिचुएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमरजेंसी सिचुएशन, जहाँ पर वो भी बहुत कंसिडर हो कि यहाँ पे भगवान की सेवा के लिए, ऐसी सिचुएशन नॉर्मली हमारे पास नहीं आती। अगर आए भी तो डिस्कस कर लीजिए, इसको हम सराहना नहीं करेंगे कि आप झूठ बोलिए भगवान के नाम पर, तो इसको ऐसी प्रिंसिपल लीजिए, हमें हमेशा सच बोलना है ना, क्योंकि हमें नहीं पता इसका फ़ायदा उठा के हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ये प्रिंसिपल है कि हमेशा सच बोलें। ठीक है, आप महाभारत में कह सकते हैं केस मिलते हैं, पहले तो हमारी लाइफ ऐसी नहीं है महाभारत जैसी, दूसरा और आते हैं तो आप इसको डिस्कस कर लीजिए, अपनी तरफ से निर्णय मत लीजिए। और गुस्से से मुक्त होना, चाहे प्रोवोकेशन भी आए, चाहे कोई आपको परेशान भी करे, बार बार गुस्सा दिलाए, फिर गुस्सा ना आना, ये भगवान कह रहे हैं देवी गुण है। तो ये हमारे लक्ष्य हैं। भगवान हमारे, ये भगवान गुण क्यों बता रहे हैं, भगवान हमारे गुणों से प्रसन्न होते हैं। और भक्ति में आगे बढ़ने का मतलब उसके पास कितने देवी गुण आए हैं, है ना, कितना संयम आया उसके अंदर, कितना गुस्से से मुक्त हुआ है। देखिए यहाँ पे गुस्से से मुक्त क्या है कि जहाँ पर क्रोध है ना, भगवान क्या साइकिल बताते हैं, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा जा रहा तो काम भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर, क्योंकि इसकी उत्पत्ति कामानुज, दूसरे का नाम, जो गुस्से का जो क्रोध है उसको कामानुज बताया गया है। काम का ही छोटा भाई है, इसको गुस्सा बहुत आता है, मतलब काम भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि साइकिल वहीं से शुरू होता है। तो इसको कंट्रोल, इससे पहले भगवान वही कह रहे हैं सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम, तभी वो गुस्सा कंट्रोल कर पाएगा। तो हम जब इन गुणों के बारे में सुनते हैं और भगवान इन गुणों से प्रसन्न होते हैं, और भक्ति में जो इतनी एडवांसमेंट होती है उसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति उतने गुण विकसित कर रहा है अपने जीवन में, है ना। कहते हैं ये बहुत भक्ति आगे बढ़ रहा है, एडवांस डिवोटी बना, मतलब उसके अंदर ये गुण आ रहे हैं, वो संयम लाता है ना। अब वो वायलेंस नहीं करता, हमेशा सच बोलेगा, ऑनेस्ट रहेगा, ऑनेस्ट डीलिंग करेगा, टिकड़ाबाजी नहीं करेगा, उधर की बात उधर की नहीं करेगा। और त्याग, त्याग मतलब हर कुछ वो कृष्ण की सेवा में यूज़ करेगा, अपने लिए कुछ नहीं, ये वास्तविक त्याग है ना। हर कुछ भगवान की सेवा में यूज़ करना, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कहाँ भी कैसे भी रह लेगा। ट्रैंक्विलिटी, शांति, मन में शांति रहेगी। कृष्ण भक्त शांत, हमेशा शांत, सेटिस्फाई रहना चाहिए अपने आप से। और भक्त है सेटिस्फाई नहीं है तो आगे क्या, किसी को क्या बताएगा, खुद ही सेटिस्फाई नहीं है, खुद ही परेशान है। जब ऐसा भक्त प्रचार करता है जिसके अंदर ये गुण है, उसके प्रचार का फ़ायदा भी अलग ही वो होता है, इफ़ेक्ट। हर जीवों पे दया करना, सारी इच्छाओं से मुक्त होना, भौतिक इच्छाओं से, और हर जीव के प्रति बड़ा सेंसिटिव होना, अपनी जो दृढ़ता है उसमें बिल्कुल लगे रहना, चाहे फेलियर भी आ जाए तो भी डटे रहना। सफलता मिल रही है नहीं मिल रही, एक भक्त क्या सोचता है, मैं भगवान के बिहाफ पे काम करता हूँ, सफलता और असफलता तो मेरा काम ही नहीं है, मुझे तो भगवान के लिए काम करना है, इसलिए हमेशा स्टडी रहता है। एक जो नौकर होता है अगर वो मालिक की सेवा करे तो सफलता और असफलता मालिक की है ना। हालांकि ऐसा नहीं भक्त कि अरे तो भगवान का लॉस है तो उसका लॉस। भक्त हमेशा ध्यान रखता है कि भगवान की अच्छी सेवा हो सके, लेकिन सफलता मिले या ना सफलता मिले, मेरा अपना 100% देना कर्तव्य बनता है, ये मेरी भगवान के प्रति ड्यूटी है। लोग एक्सेप्ट करें कृष्ण कॉन्शियस या नहीं एक्सेप्ट करें, या अच्छे भक्त बने या ना बने, आपके प्रचार से आपकी क्या ड्यूटी पूरी हो जाती है कि मुझे भगवान के लिए प्रयास करना है।
भगवान ने आपकी सेवा स्वीकार कर ली। फ्रीडम फ्रॉम एनिमी, कि ये तो बहुत मुश्किल से जाता है, और अथक प्रयास, बहुत स्ट्रगल है। दूसरों से द्वेष ना करना, कंपैरिजन ना करना। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि किसी को किसी की एडवांसमेंट टॉलरेट ही नहीं होती। कोई अच्छा करता हो देखे, किसी को सहन ही नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी की सराहना कर पाते हैं, किसी को अप्रिशिएट कर पाते हैं जेन्युइनली। दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करना। कभी किसी गलती हो जाए, कुछ हमें कर दे तो माइंड ना करना, है ना। ठीक है, छोटी सी बात है, उसको मन में लेके बैठ जाते हैं। डिप्रेशन का मतलब क्या है? एक मन में छोटी बात या कोई भी बात लेके बैठ गए, 10 साल से भूल नहीं रहे, इसको कहते हैं डिप्रेशन, है ना। तो कुछ का बहुत इमोशनल नेचर होता है, वो मन में बात बिठा लेते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। तो क्या है कि फॉरगिवनेस, क्षमा करना, ये देवी गुण है। हमें इनको अपने जीवन में लाने का प्रयास भी करना चाहिए। और दूसरा, भागवतम में लिखा है 5वें स्कंद में कि सारे गुण अपने आप ही आएंगे, है ना, जब आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब तक भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक प्रयास भी नहीं करना। प्रयास भी करिए, ये भक्ति का प्रयास ही है, ये प्रयास का ही पार्ट है, ये भक्ति का ही पार्ट है जब आप गुणों को लाने का प्रयास करते हैं। और साथ साथ अपने श्रवण साधना के द्वारा भी अपनी भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। पूरे जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे उतने जल्दी गुण विकसित होंगे। तो अगर आपको यहाँ से जाना है गुड़गांव, तो आपके पास स्टेपिंग स्टोन्स आने चाहिए कि गुड़गांव जाने से पहले करोल बाग आएगा, ये आएगा जी, मोती नगर आएगा। मान लीजिए आपको जाना है गुड़गांव, आ रहा है नोएडा, तो आप गलत मार्ग पे हैं, है ना। तो जब जाना है यहाँ पे इन गुणों को विकसित करना है और हो रहे हैं कुछ और गुण विकसित, यानी मार्ग गलत चल रहा है ना, गलत दिशा पे जा रहे हैं, ये हमें डायरेक्शन देने के लिए है ये जो गुण हैं। अब पहले से 30 श्लोक में भगवान ने तीन श्लोक में भगवान ने सारे देवी गुण बताए। अब 4 से 8वें श्लोक में भगवान सारे आसुरी गुण बता रहे हैं। कई लोगों को लग सकता है कि अरे ये तो हमारी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक असुर भी बैठा है और देवता भी बैठा है, क्योंकि हम भक्ति का प्रयास कर रहे हैं। कुछ आसुरी गुण भी हैं हमारे अंदर। प्रभा जी एक लाइन में कहते हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है वो डीमन है, एक जगह लिखते हैं कृष्णा बुक में। तो निश्चित रूप से हमारे अंदर आसुरी गुण भी हैं कुछ, जो भगवान इसका वर्णन करेंगे। और क्योंकि वध अवस्था में और कुछ देवी गुण भी हम विकसित करते हैं कुछ मात्रा में, जितनी हमने प्रगति करी है, जितना हमने सुना है, जितना हमने पालन किया है। और बहुत जगह पे ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा जो नेचर है वो मुझसे छोड़ नहीं पा रहा, मुझे ना वो मुझे करना ही पड़ेगा। तो भगवान अब कुछ आसुरी गुणों को बताते हैं। प्राइड, अहंकार होना, टू मेक शो ऑफ रिलीजन और इवन इफ सिंफुल। अहंकार। दूसरा क्या? घमंड, अपनी धन और एजुकेशन का घमंड होना। किसी से पूछो, आजकल ये बड़ा, हालांकि किसी से पूछो कौन से कॉलेज से पढ़े हैं आप जी, कौन से स्कूल से पढ़े हैं, आई एम फ्रॉम सच एंड सच कॉलेज, मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, है ना, मैं IIT हूँ। बहुत गर्व से बताते हैं। हाउ टू बी हम्बल व्हेन यू नो यू आर IITian, अपने वो टी-शर्ट पे लिखते हैं। लेकिन यह है आसुरी गुण। तो जो व्यक्ति को घमंडी बना दे अपनी एजुकेशन का, है ना, ये 4 तरह के घमंड होते हैं, जिसमें से एक घमंड है अपनी एजुकेशन का घमंड। वैसा व्यक्ति भगवान को कभी हृदय से कभी नहीं पुकार सकता, है ना। वो व्यक्ति को एतमानम मदम पुमान, वो व्यक्ति एक मनुष्य को पागल बना देता है ना, इसी के पीछे कार्य करता है। कॉन्सीट, कि दूसरे लोग मेरे को पूछे, मेरे को अप्रिशिएट करते रहे हमेशा। भगवान कर्मियों के साथ अलग डील करते हैं और भक्तों के साथ अलग डील करते हैं। भगवान ऐसा डील करते हैं जैसे कि एक भक्त के साथ कुछ भी कर्म मांगे, ठीक है, उसके साथ डीलिंग अलग है। लेकिन एक भक्त के साथ ऐसे डील करते हैं कि कुछ भी डिज़ायर कर रहा है, मुझे इस तरह से इसको ऐसे अरेंजमेंट करनी है ताकि ये मेरे पास आ सके। और कभी कभी भगवान ऐसी स्थिति में हमें लेके आते हैं जब बहुत विनम्र कर देते हैं, है ना। हालांकि बहुत कष्ट होता है, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। और भौतिक संसार का जो नेचर इतना स्ट्रॉन्ग है, व्यक्ति भगवान में भी गलतियाँ देखना शुरू कर देता है। भगवान सही से कार्य नहीं कर रहे, भगवान पे ब्लेम करते हैं। तो प्रभुपाद जी 2 चीज़ें बताते थे कि गॉड इज़ नॉट द ऑर्डर सप्लायर, जो भी आप मांग करेंगे वो आपकी देंगे पूरी, है ना। देखिए, पहले तो भगवान ऑर्डर सप्लाई नहीं है, हम चाहते हैं ना, पहले भगवान को मानना नहीं, और दूसरा कि हमारी सारी डिमांड पूरी करें, नहीं करें तो ब्लेम करेंगे। देखिए कितने लोगों की हाइट होती है भगवान के प्रति भी अपेक्षा की हाइट होती है। पहले ज़्यादा ध्यान नहीं देना पूरे दिन भगवान में, जब कष्ट में आएंगे भगवान के पास मांगेंगे, नहीं मांगे तो नहीं मिला तो ब्लेम करेंगे। सो गॉड इज़ नॉट दी ऑर्डर सप्लाई, ये बहुत ही डीप बात है। गुस्सा आना छोटी छोटी बातों पे, ये लिख रहे हैं आसुरी गुण है। कुछ बोलते हैं चिढ़ जाता है, इतना गुस्सा कर देते हैं। घर में कितना गुस्सा करते हैं, अपने
भाई बहनों से लड़ते हैं, माता पिता पे गुस्सा करते हैं। मुझे याद है एक हमारे पेरेंट्स आए थे ऐसी भक्त के, तो कह रहे थे हमारा बेटा माता को मारता है, हाथ भी उठा देता है, यहाँ तक होता है गुस्सा, कंट्रोल ही नहीं होता। आसुरी गुण। हार्शनेस, रफ लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ अदर्स। आजकल बोलचाल का कुछ है नहीं, कैसे बात करनी, कुछ सज्जनता ही नहीं होती लोगों में। कितनी ऊंची बात, कितनी ऊंचाई से बोलना है, कितना ऊंचा बोलना है, कितना धीरे बोलना है, कहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना। कभी कभी क्लास में भी आते हैं ऐसे चेयर उठाएंगे ताकि सब लोग डिस्टर्ब हो जाए है ना। हार्शनेस, अपनी लैंग्वेज में हार्शनेस, बात बात में गाली देना, बात बात में गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, ये एक लैंग्वेज, एक रूटीन है, ये असुरी गुण है। जैसे जैसे संसार बढ़ रहा है ना, एडवांसमेंट की तरफ से हम देखते हैं बच्चों को भी कई अपशब्द आ गए हैं जो किसी के सामने बोल देते हैं। और इग्नोरेंस, लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्या सही है गलत कोई पहचान नहीं, अपनी तरफ से कार्य करना, विम्सिकल कार्य करना, बिल्कुल किसी की परवाह नहीं, क्या होता है, क्या सच है, क्या सच झूठ है, क्या भगवान ने क्या है, मेरी मर्जी कर रही है, मैं कर रहा हूँ, जो मेरा मन करेगा, मेरी मर्जी, मैं वो करूँगा, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। तो चौथे से 8वें अध्याय तक ये भगवान असली गुणों को बता रहे हैं। इसमें विशेष रूप से 5वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि इनकी क्या डेस्टिनेशन होती है। ये जो देवी गुणों को विकसित करते हैं वो मोक्ष पाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं, है ना, 3 गुणों से लिबरेट हो जाएंगे। लेकिन जो आसुरी गुणों को विकसित करते हैं, क्या होगा, वो बंधन का कारण बन जाते हैं। हे अर्जुन, आप मत घबराओ, आपके अंदर सारे देवी गुण हैं। अर्जुन को लग रहा था कहीं अरे भगवान बता रहे हैं मैं भी लड़ाई करना चाहता हूँ, ये तो आसुरी गुण नहीं हो गया, वॉयलेंस है। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, आप चिंता मत करो, आप देवी गुणों के साथ हो। फिर भगवान बताए दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, तो असुर या असुर, है ना। आप कहेंगे कि हमारे अंदर भी दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, हम भक्ति के मार्ग में हैं, कुछ हमारे असुरी गुण होते हैं, लेकिन हमें उससे छूटने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो आप क्या कहते हैं 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और फिर बताते हैं क्या, कि जो लोग असुर हैं ना, उनके पास स्वच्छता है, साफ नहीं रहते हैं, नहीं आसपास कुछ भी फैला के रखना, ना अच्छा बिहेवियर है, ना सच बोलते हैं, है ना, ना सफाई है, अपने शरीर में सफाई है। लोग वही कपड़े पहन के सुबह चले जाते हैं, वही जीन्स कितनी बार पहनते हैं, सफाई नहीं है। एक बार जो कपड़ा पहन लिया वो दूषित हो जाता है, उसको दोबारा पहनने से पहले धोना चाहिए, साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। लोग कितने कितने दिन जीन्स पहनते हैं, वही टी शर्ट पहन के चले जाते हैं, नहाते नहीं हैं। ऐसे आप बहुत संसार में देखिए, ये जितनी परफ्यूम इंडस्ट्रीज़ हैं सारी फ्रांस से आती हैं ज़्यादातर। वहाँ पे कई दिन लोग नहाते नहीं हैं, हफ्ते में 1 बार नहाते हैं, है ना, इसलिए वो डिओड्रेंट बहुत यूज़ करते हैं। तो आजकल ऐसी इन्वेंशन लेकिन डिओड्रेंट लगा लीजिए, मुंह से बांस आई तो माउथ फ्रेशनर लगा लीजिए, फिर थोड़ा सा कुल्ला कर लीजिए। क्लीननेस नहीं है ना अच्छा आचरण है। कोई किसी को छू दे, कुछ हल्का सा बोल दे, इतना गुस्सा आ जाता है लोगों को, आचरण ठीक नहीं है। एंड देयर 8वें श्लोक में बता रहे देयर कंक्लूजन अबाउट दिस वर्ल्ड, वो क्या कहते हैं असुरी लोग, ये जगत असत्य है, इसका कोई कारण नहीं है, अपने आप आ गया, है ना, ये मिथ्या है, फॉल्स है। अप्रतिष्ठम, इसके कोई किसी ने नहीं बनाया, अपने आप आया। विद नो गॉड इन कंट्रोल, अनिश्वरम, कोई भगवान नहीं होते। और अपरस्पर संभूतम, बिना किसी कॉज के आ गया, अपने आप ही आया। और सिर्फ काम हेतु कम, क्या है, सिर्फ काम इच्छाओं के कारण जगत की उत्पत्ति हुई है ना, काम इच्छाओं के कारण जगत चल रहा है। तो ये आसुरी फिलॉसफी है। भगवान ने पहले ही कई साल पहले ही भगवद गीता में बता दिया कि असुर लोग सोचेंगे। आज लोग सोचते हैं ये एक सिर्फ केमिकल थ्योरी है, भगवान अरे ये तो एक बिग बैंग हुआ था, अरे एक एवोल्यूशन थ्योरी है, अरे कैसा हुआ है। सारी थ्योरी को भगवान ने एक चीज़ में समराइज़ कर दिया कि भगवान है ही नहीं कंट्रोल। जितनी भी साइंटिफिक थ्योरी, उनका पहला एक्सियोमेटिक क्या कहेंगे, जो पहली प्रपोजिशन ये होती है कि भगवान नहीं होते। अब दुनिया में क्या करना है, हमें ढूंढना है। तो अनीश्वरम, कि नहीं है भगवान, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है इसकी, सब असत्य है। ये साइंटिफिक थ्योरी भगवान ने हर साइंटिफिक थ्योरी पे 10 साइंटिस्ट ने अपनी प्रोपोजिशन, कोई डार्विन थ्योरी को काट रहा है, कोई उसको प्रोपाउंड कर रहा है। हर चीज़ पे अलग अलग थ्योरी है, आपस में कन्फ्यूजन है, पता ही नहीं कौन सच कह रहा है कौन गलत। सो 9वें श्लोक में बता रहे हैं दे आर लॉस्ट टू देमसेल्फ, दे हैव नो इंटेलिजेंस। ऐसे लोगों के पास अल्प बुद्धिया, उनके पास बुद्धि बड़ी अल्प है, कम है बुद्धि, नहीं सोच पाते। और ये भगवान की ये क्रिएशन है, ये भी एक स्पेशल बुद्धि है जो भगवान देते हैं। ददामी बुद्धि होगा तब, ऐसा नहीं हर कोई समझ सकता है।
9 पे बता रहे हैं कि दे एंगेज अनबेनिफिशियल हॉरिबल वर्क्स मेंट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। और ये लोग ऐसे जो लोग हैं जो भगवान विश्वास नहीं करते, भगवान की कंट्रोलरशिप पे विश्वास नहीं करते, अपने आप ही जगत आया है, तो ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिससे पूरी दुनिया का विनाश होता है। प्रॉपर इनके तात्पर्य में खासकर साइंटिस्ट के ऊपर बड़ा ऐसा जोर देते हैं कि ऐसे एटम बॉम्ब, ऐसे हाइड्रोजन बॉम्ब, ऐसे एटॉमिक बॉम्ब, हाँ, ऐसे बना लेंगे कि एक ही बारी में सब ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो दे एंगेज इन अनबेनिफिशियल हॉरिबल वर्क्स, उग्र कर्मणा है इसको कहते हैं, जो संसार को ख़त्म करने वाले उग्र कर्मणा है। संसार में देखिए कितना पॉल्यूशन बढ़ गया है, कितना नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ गया है, कितनी एयर क्वालिटी ख़राब है। बता रहे हैं दिल्ली में आजकल कोरोना वायरस के कारण सब लॉकडाउन है, तो दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत अच्छी बढ़ गई है। जब आप सांस में बता रहे हैं दिल्ली में कोई एक दिन रहता है तो रोज़ 21 सिगरेट पी रहा है, ये तो उसकी एयर क्वालिटी है। अनबेनिफिशियल 21 सिगरेट पीने का जो, ये तो पहले था शायद, अब शायद 2 पैकेट पता नहीं कितने ज़्यादा और बन गया होगा, कि इतना पॉल्यूशन व्यक्ति रोज़ इनहेल कर रहा है। क्यों? उग्र कर्मणा। अभी आजकल बता रहे हैं ओजोन, अंटार्कटिका में जो ओजोन लेयर था उसका होल और बढ़ गया है। जितने हम एसी यूज़ कर रहे हैं, जितने हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, उससे ओजोन लेयर और ख़राब हो रही है। लोगों का और ज़्यादा कैंसर होगा, अल्ट्रावायलेट यूवी रेयर्स और आएंगी, तेज़ी से प्रभाव डालेंगी। उग्र कर्मणा, है ना। लोगों की भलाई के लिए कार्य करना चाहते हैं या अपने पे गर्व है जो भी, हम इतनी साइंटिफिक एडवांसमेंट करेंगे, लेकिन हो क्या रहा है? उग्र कर्मणा, मेंट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, है ना। सी लेवल बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, है ना। हमें दिख रहा है अरे हमारी आगे की जनरेशन को क्या दिक्कत आएगी। आज से 100 साल पहले जनरेशन कितनी ठीक थी, अगर आज से 50 साल पहले जनरेशन ने कुछ सोचा होता, है ना, तो इतनी समस्या नहीं आती। पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं ठीक है, हमारा तो जीवन निकल जाएगा, ठीक है अभी जीवन है, हम तो जी रहे हैं, लेकिन आप सोचिए आगे जो 100 साल बाद जनरेशन आएगी उनको क्या दे के जाएंगे हमारा, नहीं। तो उग्र करना, हम अपना तो नुकसान कर रहे हैं, आगे वाली जनरेशन का और नुकसान करते हैं। सबका रिएक्शन लेना पड़ता है, सब रिएक्शन है। आप सोचें मैं तो चला जाऊंगा, नहीं, ये रिएक्शन है, हर चीज़ का रिएक्शन लगता है। आप क्या कर रहे हो, दूसरों को आगे लिविंग एंटिटीज़ के लिए परेशानी करके जा रहे हैं, उनका भी रिएक्शन लगता है। तो आगे 10वें से 20वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि आसुरी प्रवृत्ति क्या होती है। अब 3 श्लोकों में पहले भगवान ने देवी प्रकृति बताया, देवी गुण बताया, अब पूरा चैप्टर भगवान आसुरी प्रकृति के ऊपर बताएंगे। तो उनका क्या एटीट्यूड होता है, पहले 10वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि क्या उनकी प्रवृत्ति होती है, कैसा उनका व्यवहार होता है। कह रहे हैं उनके अंदर जो भौतिक भोग की भावना है कभी ख़त्म नहीं होगी, जितना मर्जी दे दो उनको संतुष्ट नहीं होंगे। जितना मर्जी एक व्यक्ति के लिए कुछ भी कर लो आप, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। महाभारत में लिखा है एक व्यक्ति को संसार की सारी सुंदर स्त्रियाँ दे दीजिए, सारे व्यंजन दे दीजिए, खाद्य पदार्थ, सारा ऐश्वर्य दे दीजिए, जितने भी आप मैकडोनल्ड KFC जो भी देख रहे हैं सारा उसको दे दीजिए, जो अच्छा लगता है खिलाइए उसको, सारा ऐश्वर्य दे दीजिए, लेकिन ये सारी चीज़ें दुनिया की मिला के एक व्यक्ति को भी संतुष्ट नहीं कर सकती। सारे मिल बांट के कैसे संतुष्ट हो जाएंगे, है ना। इनसैशिएबल थर्स्ट फॉर एन्जॉयमेंट, इतना भोग करने की कोई लिमिट ही नहीं है, उतनी तो उसको इंद्रिया भी नहीं जितना भोग कर सकता है, थक जाएगा, इंद्रिया क्षीण हो जाएगी। और क्या बता रहे हैं आगे कि उनका क्या होता है, हमेशा अहंकार से कोई व्यक्ति किसी की सुनना ही नहीं चाहता आज की डेट में। क्यों? अहंकार अपना इतना भरा पड़ा है, सुनने के लिए विनम्रता चाहिए होती है ना। हर कोई सुनाना चाहता है, और हमेशा अनक्लीन वॉल्स, ऐसे शपथ लेते हैं, ऐसे कार्य करते हैं, ऐसी कमिटमेंट लेते हैं जो दूषित हैं, है ना। और क्षीण, जो परमानेंट क्या कहेंगे इसको, जो शाश्वत नहीं है, ऐसे कार्यों में लगे हैं, और बिल्कुल मद से, माया से घिरे हुए हैं। इनका एटीट्यूड क्या होता है, हमेशा कि मुझे सिर्फ कामा भोग, मुझे सिर्फ अपनी इंद्रियों को तृप्त करना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। उसके लिए जितनी मर्जी एंजाइटी आ जाए, जितनी मर्जी झेल जाएंगे, है ना। भाव में एक उपमा दी गई है, संसार में हर व्यक्ति की हालत कैसे है कि वो जंगल में अकेला है और पीछे उसके शेर पड़ा है, वो भागते भागते एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, पेड़ के ऊपर चढ़ता है और वहाँ पर एक मधुमक्खी पेड़ पे चढ़ तो जाता है शेर से बचने के लिए, और देखता है कि जिस पेड़ की टहनी पे वो बैठा है वो टूटने वाली है, नीचे कुआं है और पास में मधुमक्खी का एक छत्ता है, मधुमक्खी आँख में घूम रही है, और वहाँ से ऊपर से जो मधुमक्खी का छत्ता है वहाँ से थोड़ा सा शहद गिर रहा है। तो इतनी एंजाइटी लेता है व्यक्ति, कहने का मतलब एक भौतिक सुख के लिए कितनी एंजाइटी। प्रैक्टिकली अगर किसी को लॉजिकली बात करें, आपको जीवन की आवश्यकता क्या है, क्या जीवन जीने के लिए चाहिए। व्यक्ति जी नहीं रहा होता, अपने जीवन में से नीड्स पूरी कर रहा होता है, मुझे नीड्स पूरी करना है, उस नीड्स को पूरी करने के लिए बड़ी सारी एंजाइटी कर रहा लेता है।
तो भगवान कह रहे कितनी एंजाइटी, तो भगवान को कहना पड़ रहा है कि आप देखो कितनी चिंता ले रहे हो इस जीवन के बाद भी, अगले जीवन में भी। सिर्फ एक जीवन की चिंता नहीं, कई जीवन से ये चिंता ही ले जा रहे हैं, है ना। इसलिए सबसे जो प्रिंसिपल है सिंप्लिसिटी, है ना, जो वैष्णव एक भक्त का प्रिंसिपल सिंप्लिसिटी, जीवन को जितना सरल बनाए। वैसे ही संसार में बहुत एंजाइटी है, ज़्यादा एंजाइटी नहीं बनाए, है ना। एंगेजमेंट क्या करते हैं वो आसुरी लोग, असीमित आशा पाश, असीमित इच्छाएं हैं और हमेशा काम इच्छाओं में लगे हैं। अब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है, मुझे ये क्यों नहीं मिला, मैंने ये सोचा था ऐसे क्यों नहीं हुआ, मेरे सपने पूरे क्यों नहीं हुए। लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। लोग अपने आप को पनिश करते हैं, हाथ काटते हैं, सेल्फ टॉर्चर करते हैं, मेरी इच्छाएं क्यों नहीं पूरी हो रही। और चाहे सही तरीके से चाहे गलत तरीके से मेरी इंद्रिय तृप्ति मेरे को चाहिए। इंद्रिय तृप्ति सारा संसार कर रहा है, कोई भी खुश नहीं है। भगवान कह रहे सिर्फ टेंशन बढ़ रही है, उसकी एंजाइटी बढ़ रही है, परेशानियाँ बढ़ रही हैं, सुखी तो कहीं से नहीं हो रहा वो। फिर आगे 13वें से 15वें श्लोक में वो क्या सोचता है कि जब मुझे धन मिलेगा तो क्या होगा। वो सोचता है आज मेरे पास इतना पैसा, आज मेरी सैलरी 50,000 महीना, 6 लाख का पैकेज है, आगे जाके 10 लाख होगा, मेरे पास इतना ज़्यादा होगा। मेरा जो दोस्त है, हालांकि जिसको मैं है दोस्त लेकिन मैं दुश्मन ही मानता हूँ उसको, तो इससे मैं आगे बढ़ जाऊँगा, इसको पीछे कर दूँगा, अपना बिजनेस बनाऊँगा, इतने सारे जो मेरे कॉम्पिटिटर सबको ख़त्म कर दूँगा, सारे मेरे दुश्मन ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ मैं ही सबसे आगे निकलूँगा, मैं ही सबसे ज़्यादा एंजॉय करूँगा, मैं सबसे ज़्यादा पूर्ण शक्तिशाली हूँ और सबसे खुश मैं ही रहूँगा इस दुनिया में। मैं ही सबसे अमीर हूँ और मेरा जो जन्म है बड़ा अनोखा है और जितना मैं शक्तिशाली हूँ उतना कोई मेरे समान कोई है ही नहीं, है ना। मैं अच्छे कार्य भी करूँगा, चैरिटी भी दूंगा, खुश रहूँगा, बस। ये दुनिया की सारी जो मेंटेलिटी भगवान ने 3 श्लोक में पूरी बता दी, 13, 14, 15 श्लोक में। एक व्यक्ति जो धन पाने के बाद क्या सोचता है, उसको संसार में ड्युअलिटी दिखती है, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दोस्त, जो मेरा साथ देगा वो मेरा दोस्त, जो मेरा नहीं साथ देगा वो दुश्मन, और मैं ही सब कुछ हूँ और कुछ नहीं है। देखो मैं अच्छा काम भी तो करता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं दान भी देता हूँ, कितना बड़ा अहंकार है, मैं दान भी देता हूँ। अरे भगवान की संपत्ति है, उनको वो तो भगवान ने आपको दिया, उनको देने के लिए दिया है, आपको सिर्फ माध्यम बनाया। हम भगवान को क्या दे सकते हैं, जो भी ऐश्वर्य है वो भगवान का ही है ना। भगवान को किसी दान की ज़रूरत नहीं है कि आपके दान से भगवान चल रहे हैं। ये तो हम भगवान के पुत्र हैं, भगवान ने जो हमें एक सेवा का माध्यम दे रहे हैं। हम कौन होते हैं किसी भगवान को दान देने के लिए। 16th डेस्टिनेशन, क्या उनकी गति होती है। जो असुरी लोग होते हैं क्या होते हैं, पहले तो चिंता में रहेंगे, कभी खुश नहीं रहेंगे। ये हमारे अंदर, हम भी चिंता में रहते हैं, ये आसुरिक मेंटालिटी है, क्योंकि भगवान पे डिपेंडेंस नहीं है, अभयम नहीं है, शाम शुद्धि नहीं है, चेतना शुद्ध नहीं है। हाँ, और अलग अलग चिंताओं के कारण, मोह के कारण हम बहुत सारी इंद्रिय तृप्ति के विषय में आसक्त हो जाते हैं और फिर भगवान के अंतिम बैतरणी जो जगह है वहाँ पर जाके उस नरक में जाके रहते हैं जहाँ पर खून है और पस की नदी बहती है, बैतरणी रिवर है आई गेस। तो आगे डेमोनिक हिपोक्रिटिकल नेचर क्या है, दोगलापन। हिपोक्रिटिकल नेचर समझ क्या कहते हैं, क्या बताते हैं कि दोगलापन, किसी सीधी बात नहीं करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे, ऑनेस्ट नहीं होंगे, हमेशा गलत बात करेंगे। कहते हैं समझदारी की बात करो, हमेशा बेवकूफ़ वाली बात करेंगे, मतलब इम्प्यूडेंट, उसका मतलब यही होता है। सो डिल्यूटेड बाय वेल्थ एंड प्रेस्टीज, ये एक नशा है, पावर का नशा है ना, एक सम्मान पाने का नशा। हम जी दान इसलिए देते हैं, थोड़ा हमारा नाम लिखना चाहिए, मंदिर में नाम है हमारा, पंखे में नाम लिखा रहे, हमने भी वॉल ऑफ फेम, हमारा नाम आना चाहिए। मतलब धर्म के नाम पे भी उसको नशा है। भगवान को भी दान देने का नशा है, बाकी नशे तो छोड़ दीजिए। सो कभी कभी यज्ञ, हाँ जी हम भी यहाँ पे दान देते हैं, हम भी लोगों की भलाई के लिए करते हैं, मैं देखिए कितना अच्छा इंसान हूँ, मुझे गर्व है। तो धन का नशा, अपने सम्मान पाने का नशा, ये सबसे बड़ा नशा है। इससे छूटना लगभग बहुत असंभव होता है, लगभग बहुत मुश्किल है। तो बहुत प्रयासों के बाद, बहुत भक्ति के बाद जाता है। और दे टेक शेल्टर ऑफ फॉल्स ईगो, स्ट्रेंथ, प्राइड, लस्ट, एंगर एंड दस बिविल्डर्ड, अपने अहंकार की हर किसी समस्या क्या है 18वें श्लोक में बता रहे हैं, 17वें श्लोक में बताया दोगलापन है ना, अपने ज्ञान का अहंकार, अपने धर्म के नाम पे जो कार्य कर रहे हैं उसका अहंकार, अपने सम्मान पाने का अहंकार। 18वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं फर्दर रिजल्ट ऑफ डिमोनिक, आगे और बता रहे हैं क्या होता है।
सिर्फ ईगो में रहते हैं, है ना। और क्या कहते हैं आगे भगवान, दे टेक शेल्टर ऑफ फॉल्स ईगो, स्ट्रेंथ, प्राइड, लस्ट, एंगर एंड दस बिविल्डर्ड। हमेशा उलझे रहते हैं, क्यों? अपने अहंकार के कारण, अपने काम के कारण या अपने गुस्से के कारण हमेशा डूबे रहेंगे अपने मन के अंदर, बिविल्डर रहेंगे, क्या है, परेशान रहेंगे अहंकार के कारण। और हमेशा ऐसे लोग मेरे से द्वेष करेंगे। और ऐसे लोग सही धर्म की भी अवहेलना करते हैं। क्यों? अरे संन्यास लेना चाहिए, क्यों शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, इतनी भक्ति की ज़रूरत क्या है, भगवान तो हर जगह मिल जाएंगे, भगवान तो आपके हृदय में बैठे हैं। तो क्या कहते हैं, वो गलत रिलीजन फैलाते हैं, है ना। मंदिर में भगवान नहीं है, भगवान तो हर जगह, क्यों मंदिर जाते हो, ये भगवान बोल रहे हैं। ऐसे असुरी लोग जो ऐसे बोले, आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, असुर है, ये भगवान बोल रहे हैं, असुरी बातें कर रहे हैं। हो सकता है कोई आपके सभी संबंधी भी ऐसी बातें करे, लेकिन हमें जाने कि उसको वो इसका प्रभाव है, अभी अज्ञानता के कारण ये प्रभाव है, उनको सही ज्ञान देने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन भगवान क्या नहीं, वो गलत रिलीजन के बारे में गलत सिद्धांत बताते हैं कि भगवान तो हर जगह निराकार है। तो 18वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, दे ब्लास्फेम अगेंस्ट द रियल रिलीजन, शुद्ध भक्ति, भगवान कृष्ण के प्रति जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, इनके प्रति जो भक्ति, ये वास्तविक रियल रिलीजन, इनको शरणागत होना सबसे वास्तविक धर्म है। आगे क्या कहते हैं, कृष्णा's ट्रीटमेंट ऑफ डिमोनियक, भगवान के साथ करते क्या करता हूँ मैं, इनको हमेशा निम्न आसुरी योनियों में डालता हूँ, है ना, परपेचुअली वहीं पर ही रहते हैं ये, और जन्म जन्म के बाद इनको ऐसी आसुरी योनि मिलती है और मेरे पास ये कभी नहीं आ पाएंगे, और बिल्कुल निम्न योनि, निम्न स्तर पे चले जाते हैं बिल्कुल, है ना, जो इस तरह के। हमें भी ऐसे लोगों पे करुणा आनी चाहिए। हालांकि ऐसे सुने भगवान करते हैं, भगवान को भी अच्छा नहीं लगता ये करना। कोई सुनेगा तो भगवान देखो कितने क्रूअल हैं और लेकिन हमें भगवान को ऐसे लोगों पे करुणा आती है, क्यों मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, क्यों अधर्म फैला रहे हैं, क्यों इतनी भ्रांतियाँ डाल रखी हैं। ठीक है, कर्मों का रिएक्शन है, किसी के जीवन में कंट्रोल तो कर नहीं सकते, इंटरफेयर करते नहीं, लेकिन जो कर्मों का रिएक्शन के उनको जो मिलना है वो देते हैं, फिर अल्टीमेटली भगवान के सैंक्शन के द्वारा ही मिलता है सब कुछ। कि जो असुरी मानसिकता है उनको कभी शांति नहीं मिलेगी, ना कभी मुक्ति मिलेगी। तो 19वें 20वें श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि भगवान इन लोगों के साथ क्या करते हैं, इनको नरक में डालते हैं, निम्न योनियों में रखते हैं, कभी इनकी लिबरेशन नहीं होगी जब तक इनको भक्त का संग ना मिले ऐसे लोगों को। अब बता रहे हैं भगवान की 3 तरीके हैं जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत जल्दी आप नरक के द्वार जा सकते हैं। किसको नरक जाना है, 3 चीज़ें जल्दी से कर लीजिए। और इस दुनिया को देखें, अगर ये 3 चीज़ें ही हो रही है पूरी दुनिया में, बहुत स्पीड से लोग नरक के द्वार जा रहे हैं। क्या है? 3 दरवाजे हैं नरक में जाने के लिए जिससे आत्मा का पतन होता है, काम, क्रोध और लोभ। और हर समझदार व्यक्ति को इसको छोड़ना चाहिए, काम को छोड़ना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, मैं लस्ट से मुक्त हूँ, है ना, भगवान के लिए शुद्ध प्रेम जागृत कर सकूँ, गुस्से से मुक्त हूँ, नहीं आना चाहिए। जब लस्ट से मुक्त हो जाएंगे गुस्सा अपने आप ही कम हो जाएगा, यहीं से उसकी उत्पत्ति होती है। बहुत गुस्सा आता है, अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है, कोई कुछ हमारे तरीके से ना चले, अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है, ग्रीड, लालच, हर कोई मुझे पूछे, मेरे पास ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा चीज़ें मेरे पास हो। वन हु कैन एस्केप, 22वें श्लोक में बता रहे भगवान की जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर है, जो परम गति, हाईएस्ट गोल, भगवान के धाम जाना चाहता है, इससे बचना चाहिए। अगर हमारे अंदर है तो हम भी नरक की तरफ ही जा रहे हैं। और अब क्या है अगले श्लोक में कि व्यक्ति इन 3 दरवाजों से नहीं बच सकता जब तक कि वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा शास्त्रों के हिसाब से। अब भगवान यहाँ पे शास्त्रों के महत्व के बारे में बताएंगे, इसलिए गीता को सुनना, आज जो हम गीता के ऊपर ओवरव्यू दे रहे हैं, ओवरव्यू, इसको सुनना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि तब तक जब तक हम धर्म का पालन नहीं करेंगे तब तक हम इन इच्छाओं से या इन आसुरी गुणों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये भगवान बता रहे हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो शास्त्रों को नहीं मानता और अपने हिसाब से कार्य करता है, ना तो उसको इस जीवन में पूर्णता मिलेगी, ना प्रसन्नता मिलेगी, और ना उसकी मुक्ति होगी। आप जो मर्जी कर लीजिए, दुनिया में जो मर्जी कर सकते हैं, भगवान चैलेंज दे रहे हैं श्लोक के द्वारा। आप कुछ भी करके देखिए, अपने हिसाब से जी लीजिए, शास्त्रों की बात मत मानिए, आप खुश होकर दिखा दीजिए जीवन में। ये गीता का वर्ष ये चैलेंज कर रहा है भौतिक संसार को। आप कुछ भी कर लीजिए दुनिया में, आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए और खुश होकर दिखा दीजिए, नहीं अपनी एंजाइटी से परेशान होकर या दूर होकर दिखा दीजिए। ये भगवान चैलेंज कर रहे हैं, 23वें श्लोक में बता रहे हैं, रिजल्ट ऑफ डिस्कार्डिंग स्क्रिप्चर।
आप दुनिया में जो करना चाहते हैं, जो इंद्र भोग, जो इच्छाएं, जो सपने देखते हैं, इतने सारे लोग मोटिवेट करते हैं, पैशन बढ़ाते हैं, संसार में बहुत कुछ करना है अभी आपको, तो आप सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे बेस्ट हैं, है ना। आप अनोखे हैं, ठीक है, भगवान ने मैं अनोखा बनाया है, लेकिन किस लिए? भगवान की सेवा के लिए, दुनिया को साबित करने के लिए नहीं। भगवान साबित करेंगे आपके लिए दुनिया को, है ना। जो लोग फेम के पीछे भागते हैं उनको कभी फेम नहीं मिलता। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, भगवान उसका फेम बढ़ाते हैं, उसको विख्यात करते हैं। तो क्या है? देयर फ्रॉम द एविडेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स, इसलिए व्यक्ति को शास्त्र पढ़ के समझना चाहिए क्या क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना, और इन शास्त्र के नियम को जानकर अपने आप को धीरे धीरे ऊपर उठाना चाहिए। ये भगवान का कंक्लूजन है। इस शास्त्रों को पढ़े, इस गीता को पढ़े। इस चैप्टर में भगवान ने पूरा खोल के बताया, है ना, पूरा खोल के संसार है क्या, संसार के लोग सोचते क्या हैं, क्या वो गलत धर्म की प्रचार करते हैं, है ना, क्या वो सही धर्म का को गलत बताते हैं, क्या क्या भ्रांतियाँ डालते हैं, क्या उनके अंदर गुण है, क्या उनके अंदर भरा हुआ है। ये बिल्कुल मिरर है, आपके हृदय में क्या भरा है भगवान बिल्कुल बता रहे हैं, है ना। हमारे हृदय क्योंकि हम संसार के व्यक्ति हैं, गुस्सा है, काम है, क्रोध है ना, चिड़े हुए हमेशा, छोटी छोटी बात पे छिड़ जाएंगे, है ना। ना कोई अज्ञानता है, ना कुछ समझना, कुछ है नहीं। मतलब ऐसे व्यक्ति को 0 लेवल पे पढ़ाने वाले, ABCD पढ़ाने वाली बात है। भगवान ABCD पढ़ा रहे हैं एक तरीके से नहीं, ये भी आपके अंदर, ये भी है, बच्चों की तरह है। तो खेल लो, संसार के खिलौने खेलो संसार भी खिलौने के समान है ना। जैसे प्रभु जी उदाहरण देते हैं, एक बच्चा पिता को देख के देखता है कि इतना पिताजी मर्सिडीज कार चला रहे हैं, तो मुझे भी मर्सिडीज कार चलानी है। वहाँ उसको खिलौना दे, पिताजी खिलौना देते हैं, इससे खेल के खुश हो जा। तो संसार खिलौना है, खेल लो पालो जितना पाना है एक दिन ख़त्म हो जाएगा, संसार भी ख़त्म हो जाएगा आना कहाँ, आप भी मेरे पास ही आओगे, अंदर मुझ में ही मर्ज हो गए, फिर दोबारा सृष्टि के पल्ले होगी, तब दोबारा सृष्टि करेंगे, अपनी इच्छाएं पूरी करके देख लेना। तो खिलौनों से खेल रहे हैं, है ना, बार बार प्रयास करते हैं और खिलौने टूट जाते हैं, टूटेंगे एक दिन, संसार तो ख़त्म होगा ही, ठीक है, असत्यम नहीं है, बार बार प्रलय होती है, बार बार इस सृष्टि का हमारा भी अंत होगा, शरीर का भी अंत होगा, कौन सी योनि मिलेगी। तो हम ऐसी अपनी स्थिति न बना लें कि हम निरंतर भगवान के द्वारा नरक में जाएं। जब ज्ञान पता लग जाए तो उसका पालन करना चाहिए। भक्ति इस श्लोक से, इस चैप्टर से भक्ति में सिंसियरिटी बढ़नी चाहिए। वास्तव में हर चीज़ में, हर चैप्टर में, हर श्लोक में भगवान का यही है कि जीव और सिंसियर हो जाए, और सिंसियर हो जाए, है ना। मैं पता आने में उसका और उत्साह बढ़ जाए, और उसकी डिटर्मिनेशन बढ़ जाए, और शास्त्र को अच्छे से पालन करें, और काम इच्छा को छोड़े, और शास्त्र आध्यात्मिक ज्ञान लें, और देवी गुण को विकसित करें, मुझ पर निर्भर है, अभय को छोड़े, है ना, आत्मा चेतना को शुद्ध करें, सरलता लेके आए, सारी चीज़ें बताने भगवान, ताकि संसार की सब चीज़ें छोड़ कर मेरे पास जल्दी से जल्दी आए। ये तीव्रता है भगवान का, ये करुणा है, ये ज्ञान देने। ज्ञान सबसे बड़ी कृपा क्या होती है? भगवान की ज्ञान देते हैं, है ना। कहते हैं आप कृपा कीजिए मुझे, है ना, आशीर्वाद दीजिए। सबसे बड़ा साधु का या भगवान का आशीर्वाद यही होता है कि वो कितना ज्ञान दे, इससे बड़ी उसकी कृपा नहीं हो सकती। तो यहीं पे विराम देते हैं। कुछ किसी का प्रश्न हो? किनका प्रश्न है? अच्छा शायद कल भी आपका यही प्रश्न था। तो कैसे अपने निर्धारित कार्यों को करें? हाउ टू डू आवर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, यही प्रश्न है सिंसियरली। बहुत अच्छा प्रश्न आपका, और बार बार पूछ भी रहे हैं इसको, यानी आप निश्चित रूप से कुछ प्रयास भी कर रहे होंगे अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज अच्छे से करने के लिए। पहले तो अपने आप से ऑनेस्ट रखें, प्लानिंग चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन, और अपना देखो अपने आप में व्यक्ति को किसी पर छोड़ देना कि आप कर लो। आज की दुनिया में अपने आप कोई काम नहीं करता। कुछ चेक एंड बैलेंस चाहिए कि आपका मन, आप हमें भी नहीं पता होता कि आज मेरा मन, जब हम बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज लाइफ जी रहे होते हैं, कोई हमारे जीवन का कोई शेड्यूल नहीं है, कोई हमारे जीवन में कुछ प्लानिंग नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमें भी नहीं पता होता कि आज मेरा मन मुझसे क्या कराएगा, आज किस चीज़ में मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आज मैं क्या करूँगा, मुझे भी नहीं पता, कि मेरी तो अपनी कुछ प्लानिंग है नहीं। इसलिए अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी सिंसियर करने के लिए पहले ड्यूटीज़ को अच्छे से लिखें, जाने, उसमें मेडिटेट करें, है ना, कहाँ पे मुझे हेल्प की ज़रूरत है, कहाँ पे मैं अभी वीक हूँ, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हूँ, और जैसे मैंने पहले ही बताया उसमें मार्गदर्शन लीजिए, है ना। ठीक है, हरे कृष्णा। आप कह रहे हैं शास्त्रों को फॉलो करना
फॉलो करना चाहिए, कौन से शास्त्र की बात हो रही है? तो यहाँ पे हमने कहा, वैसे हम भगवान की वाणी दोहराई जो भगवान शास्त्र को फॉलो करने के लिए बता रहे हैं। शास्त्र विशेष रूप से अगर आप कहें कि कौन से शास्त्र हैं, आप भगवद गीता इस्कॉन के द्वारा पढ़ सकते हैं और श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं इसके द्वारा, चैतन्य चरितामृत, और प्रभुपाद जी ने जितने शास्त्रों का जो जैसे उपनिषद है और ईशोपनिषद जैसे हैं कई सारे जो ग्रंथों का छोटी बुक्स में हो चाहे बड़ी बुक्स में हो चाहे मिडिल लेवल की बुक्स में हो, इनकी हम बात कर रहे हैं। कलयुग में प्रभुपाद ने शास्त्रों को बहुत सरल जो आध्यात्मिक कंक्लूज़न है इनको बहुत सरल शब्दों में अपने शास्त्रों में दिया है और ये पूरे विश्व भर में विख्यात है। हर जगह इसको पढ़ के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, मेरे गीता लिखने से पहले भी 600 गीता के एडिशन थे, लेकिन उनको पढ़ के एक भी कोई भक्त नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन एक गीता के एडिशन से इतने सारे भक्त निकल कर आए। तो फले न परिचते, किसी चीज़ का जज हम उसके फल से करते हैं। कोई पेड़ कितना अच्छा है उसमें कितने अच्छे फल हैं उससे पता लगता है। तो शास्त्र पढ़ के क्या जीवन में बदलाव आता है, आप देख सकते हैं इस्कॉन के कई भक्त जो शास्त्र के हिसाब से जीवन जीते हैं, कई उनके जीवन में चेंजेस आते हैं, हृदय ट्रांसफॉर्म होता है, हृदय बदलता है, आगे शुद्ध इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं। तो आप प्रभुपाद जी ग्रंथ, इस्कॉन के ग्रंथों को यहाँ पर हम जो शास्त्र बता रहे हैं इन ग्रंथों का पढ़िए जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। शास्त्र बहुत असीमित हैं, आप ढूंढते रह जाएंगे। ज्ञानी लोग भी इस पर रिसर्च करते हैं क्या सही सत्य है, लेकिन प्रभुपाद ने बहुत सरल शब्दों में गीता के हर पेज पे जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या सत्य है, हर पेज पे लिखा है। तो आप उनका लाभ उठा सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। बचपन से सुना था कि स्वर्ग और नरक इसी धरती पर ही है, प्राणी के लिए नरक और दूसरे के लिए स्वर्ग है, ये कैसे और कहाँ तक सही है? तो जैसे भगवान बताने अलग अलग रिलीजन के अलावा जो लोग बातें करते हैं ये उनमें बातों में से एक ही है। संसार में यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नरक है, ठीक है। लोगों का स्वर्ग नरक देखने की क्या दृष्टिकोण होता है कि थोड़ी सा खुशी मिल गई हमें स्वर्ग में, हम तो स्वर्ग में, हमारा बेटा कहना मानता है और हमारी सेवा करता है, हमारी अच्छी जॉब लगी, हमारे पास पर्याप्त धन है, लोग मानते हैं यही स्वर्ग है। नहीं होता तो यहीं पे नरक है, हमारा कोई कहना नहीं मानता, आपस में किसकी बनते नहीं, फैमिली में हम बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह रहते हैं, हर कोई अपने अपने मस्त है। तो लोग कहते हैं यहीं पे संसार में नरक मिल रहा है, यहीं पे स्वर्ग मिल रहा है, ठीक है, उस दृष्टिकोण से देखते हैं लोग। लेकिन स्वर्ग लोक की और नरक लोक की भगवान चर्चा करते हैं। ये पृथ्वी मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम है, इसके ऊपर स्वर्ग है जो 6 प्रकार के स्वर्ग होते हैं, 6 लोग स्वर्ग लोग होते हैं, और इसके नीचे 7 प्रकार के रसातल, महातल, पताल, इस प्रकार के ये नरक होते हैं। और इनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में दिया है। और क्या कार्य करने पे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, भौतिक के संसार के जो पुण्य कार्य करने स्वर्ग मिलता है, लेकिन वहाँ पे भी जाकर जब स्वर्ग आपके कार्य का जो फल ख़त्म हो जाता है आपको दोबारा नीचे आना पड़ता है, और जब हमारे पाप कार्य बढ़ते हैं तो भगवान हमें नरक में भेजते हैं, यहाँ पे भी हमें फल भोगने पड़ते हैं। और कुछ लोग का जीवन इतना पापी होता है, इतना सिंफुल एक्टिविटीज़ होते हैं पुराने जीवन की, जीवन की, उनको नरक जाने की, ठीक है, वो तो बाद में जाएंगे, ये जीवन भी उनके लिए बड़ा नारकी होता है। निश्चित रूप से उसको वैसे भी देख सकते हैं। तो हमारे पूर्वज कहते थे कि जैसे हम सुनते भी आए हैं, जैसे आपने जब अपने प्रश्न में उल्लेख भी किया है कि इतने ज़्यादा कष्ट हैं, यहीं पे नरक का अनुभव हो रहा है, लेकिन इसके अलावा भी एक नरक है। तो हमें पाप और पुण्य कार्यों से उठकर हमें भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि इस जीवन को भी बचा सके। हमारे भगवान इस जीवन के पाप भी खत्म करते हैं और आने वाले जीवन में हमारा अच्छा होगा। हरे कृष्ण। How do we eliminate our ego? Is it true that ego comes from education? How to eliminate our ego, or is it true that ego comes from education? अहंकार कैसे हटाएं, और पहले इससे पहले चर्चा करते हैं अहंकार आता है कैसे। अहंकार सिर्फ एजुकेशन से, हर चीज़ से आता है। हर कुछ भी चीज़ थोड़ी सी अच्छी कर ले उसको अहंकार आ जाता है ना। और हर चीज़ का अहंकार होता है। ये तो मतलब मान लीजिए फॉल्स ईगो की तो हमारी बॉडी है ना, जैसे कि हमारे बॉडी में मन है, बुद्धि है, सटल बॉडी की बात करते हैं, और अहंकार है। हमारी बॉडी अहंकार से बनी है ना। जैसे हमारे शरीर में हाथ है तो हमारी बॉडी में अहंकार है, तो हर चीज़ का अहंकार आता है। तो सब अहंकार में जैसे एक अहंकार की बात करते हैं, एजुकेशन का अहंकार होता है, ज़्यादा पढ़ लिख लेना। और फॉल्स ईगो से कैसे हटें, हम ये नहीं कह रहे कि किसी को ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए तो अहंकार ही बन जाएगा। तो जो भगवान के जितने भी भक्त हैं सबको इलिटरेट होना चाहिए, साक्षात्कार होना चाहिए, कुछ पढ़े लिखे नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ेंगे तो फिर अहंकार आ जाएगा। इससे ये बात कंक्लूजन ही निकालना चाहिए। तो जो पढ़ा लिखा है वो, और दूसरा बताया कि जो एक बुद्धिमान व्यक्ति ही
भजन सुमेधसा भागवतम में वर्ड आता है कि जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है ना। और जितनी भी एजुकेशन है उसका सार क्या है कि व्यक्ति भगवान को जान जाए। वेदेश सर्व अहम एव वेद्य, जितने भी वेदों जितनी भी एजुकेशन प्राप्त करता है उसका सार ये हो जाए कि भगवान ही कृष्ण सब कुछ है। ये एजुकेशन का सबसे अच्छा कंक्लूजन है, बेस्ट कंक्लूजन है। तो अहंकार को कहते हैं, हमें एजुकेशन को नहीं छोड़ना, अहंकार को छोड़ना है। अहंकार तो एजुकेशन में नहीं, हर चीज़ में आता है। एक होता है फॉल्स ईगो, एक होता है रियल ईगो। फॉल्स ईगो क्या होता है कि जब अहंकार क्या होता है कि मैं जब अपने आप को बॉडी और माइंड से रिलेट करता हूँ, ये होता है फॉल्स ईगो, है ना। अपनी बॉडी और माइंड की सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए काम करता हूँ, मन को सुख देने के लिए और शरीर को सुख देने के लिए। रियल ईगो होती है जो कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। तो आप जितना भगवान की सेवा में जितनी आध्यात्मिक प्रयास करते हैं, जितना आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, तो ये भौतिक ज्ञान को काटता है। भौतिक ज्ञान के से जो अहंकार आता है उसको काटता है। तो भगवान के धाम में सबके पास भी ईगो होती है, वो होती है रियल ईगो। रियल ईगो मतलब मैं भगवान का सेवक हूँ। और फॉल्स ईगो क्या है कि मैं इंद्रियों का स्वामी हूँ, बस मैं मतलब सॉरी ये इंद्रिया मेरी है, मैं शरीर हूँ, है ना, बस इंद्रिया का भोग करना है। तो जितना रियल ईगो की तरफ बढ़ेंगे, आप जिस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, शास्त्र स्पिरिचुअल नॉलेज लेंगे, तभी भगवान कह रहे हैं देवी कौन, स्पिरिचुअल नॉलेज लेंगे तो आप एक्चुअली इसके लिए बुद्धि रिफाइन होनी चाहिए कि इसको समझने के लिए भी, हाँ ये मेरा अहंकार आ रहा है, या इस एक्चुअली कॉन्शियस में बहुत कुछ चलता है। हम किस कार्य किस प्रेरणा से कर रहे हैं, क्या हमारा मोटिवेशन है किसी चीज़ को करने का, हम दिखाने के लिए कर रहे हैं, कोई अच्छा कीर्तन कर रहा हो, अच्छा लेक्चर दे रहा हो, दिखाने के लिए कर रहे हैं, या फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो धीरे धीरे कॉन्शियस जैसी रिफाइन होती है, आध्यात्मिक प्रयास के द्वारा ज्ञान मिलता है, आपकी भक्ति में वृद्धि होती है, आप उतनी छोटी सी छोटी चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, है ना। व्यक्ति बहुत सेंसिटिव हो जाता है, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को भी परखने लगता है जितना एडवांस डिवोटी होता है। और कुछ गलत करेगा तो उसको फिर रियलाइजेशन आएगा, उसको एक रिपेंटेंस आएगा, ये मैंने अहंकार वश किया, ये तो भगवान के लिए नहीं किया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो अच्छी आत्मा है, गुड सोल, उसको रिपेंटेंस होगा ही होगा गलत कार्य करने पे। तो भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, नियमों का पालन कीजिए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए, मार्गदर्शन में रहिए। अहंकार धीरे धीरे जाएगा, एकदम से नहीं जाएगा। और कुछ ठीक है, तो ये विराम देते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।